जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हजम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। भाभी, हम सभी लोग बैठे चाय बतासे खा रहे हैं और मम्मी सामने बैठी हैं। उनको भी चाट खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मम्मी को तो चाट बतासे बहुत ज्यादा पसंद है। प्रतिमा ने बहुत सकुचाते हुए अपनी भाभी सपना से कहा। प्रतिमा 2-3 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी और आज चेतन सबके लिए ऑफिस से आते समय मशहूर मंगू चाट भंडार से टिक्की, पानी के बतासे, चटनी के बतासे और पापड़ी और भी बहुत कुछ ले आया था। और दूर बैठी कावेरी उन सब लोगों को चाट बतासे खाते हुए देखकर चुपचाप मन मारे हुए उन लोगों को टुकुर टुकुर ताक रही थी। प्रतिमा महसूस कर रही थी कि इन 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। भाभी मम्मी को कोई भी अच्छी चीज खाने को नहीं दे रही थी। रोटी भी एक के बाद दूसरी बहुत कम ही देती। आज 2-3 दिन से हर चीज के लिए मम्मी को मन मारते हुए देख रही थी। इसीलिए प्रतिमा मन ही मन बहुत कुलबुला रही थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। अरे नहीं नहीं जीजी, सोच भी मत लीजिएगा मम्मी जी को ये सब कुछ खिलाने का। मम्मी जी का तुरंत पेट खराब हो जाता है ये सब खाने से, और फिर हमारा और चेतन का बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। मुझसे तो ये सब सफाई वफाई का काम वाम तो बिल्कुल भी नहीं होता मम्मी जी का। जी जी, आपने तो सुना ही होगा कि मन भयो बूढ़ा तो तृष्णा भई जवान। बस यही हाल है मम्मी जी का। उनका क्या, वो तो तुरंत खाने बैठ जाएंगी, लेकिन परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। सपना एकदम बड़ी जोरों से चिहुकते हुए बोली। हाँ प्रतिमा, सपना बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं परहेज करना चाहती हैं, लेकिन हम लोगों ने ही उनको जबरदस्ती खाने पीने से रोक रखा है। वरना मम्मी तो तुमको पता ही है कि चाट बतासे की कितनी बड़ी शौकीन है। चेतन भी एकदम से सपना का पक्ष लेते हुए बोला। भैया, बचपन में ना जाने कितनी बार मम्मी ने हम लोगों को ये जानते हुए भी कि नुकसानदायक चीजें खाने से पेट खराब हो जाएगा और मम्मी का काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोगों की जिद बिना चिड़चिड़ाए पूरी की। और आज हम लोग उनका जरा सा काम बढ़ जाने के कारण उनकी मनपसंद चीजों से दूर रख रहे हैं। भैया और भाभी, मम्मी का बुढ़ापा है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। प्लीज उनकी इच्छाओं को मत मारिए। क्या जरूरी है कि उनका पेट खराब ही हो जाए? थोड़ा सा दे देने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और फिर अगर कुछ होता है तो 10-12 दिन तो मैं ही उनकी साफ सफाई कर दिया करूंगी। ये सब कहते हुए प्रतिमा की आंखें झिलमिला रही थी। जीजी, आप ज्यादा अपने भैया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो खुशी खुशी रहिए और रहने भी दीजिए। मम्मी हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। प्रतिमा को ये सब कहता देख सपना से फिर नहीं रहा गया। भाभी, ये मत भूलिए कि कल को हम लोगों को भी यही सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक समय पर हम लोगों के ऊपर भी जरूर आएगा। और हम लोग जैसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये लोग हम लोगों से ही तो सब कुछ सीखेंगे। प्रतिमा वहीं पास में बैठा सपना के बेटे की तरफ देखकर बोली, जो बड़े ध्यान से बुआ और मम्मी की बातों को सुन रहा था। अभी सपना ने प्रतिमा को फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि तुरंत चेतन ने सपना को रोक दिया। रुको सपना, बिल्कुल सही तो कह रही है प्रतिमा। प्रतिमा, मुझको माफ कर दो। सच में माँ बाप सब जानते हुए भी कि बच्चे नुकसानदेह चीज खाएंगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, तब भी हम लोगों की जिद पूरी करते हैं। लेकिन हम बच्चे सचमुच कितने स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने मम्मी पापा को मन मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके ऊपर जरा जरा सी चीज के लिए रोक टोक लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मार सकता। चेतन के शब्दों में अफसोस झलक रहा था, क्योंकि वो तो सपना के भड़काने में ही अपनी मम्मी को हर चीज खाने पीने से रोकता था, वरना इतना भी नहीं था
कि कावेरी को कुछ हजम ना होता हो। वो तो बस सपना को माँ का अच्छा सब खाना खाते हुए देखना हजम नहीं होता था, और इसीलिए उनसे छुपा छुपा कर सब कुछ कमरे में बैठकर खाया पिया जाता था। लेकिन आज प्रतिमा आई हुई थी तो सब लोग कावेरी के सामने ही बैठे खा पी रहे थे। सपना, तुम मम्मी की साफ सफाई मत करना, मैं कर लूंगा। लेकिन अब से मम्मी को कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगा, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खिलाऊं, लेकिन उनको अतृप्त नहीं रखूंगा। और थोड़ी ही देर में बैठा चेतन अपनी माँ को बड़े प्रेम से चाट बतासे खिला रहा था, और कावेरी बड़े प्रेम से बैठी बेटे के हाथ से आज चाट का आनंद ले रही थी। और प्रतिमा उनके चेहरे पर आत्म तृप्ति का भाव देखकर बहुत ज्यादा आत्म संतुष्टि का अनुभव कर रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।